इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और फिर आपने एक पॉइंट चूज किया जो कि ओपन इंटरवल ए बी से ताल्लुक रखता है। जब आप x बिलोंग करवा रहे हैं ना ओपन इंटरवल से, इसका मतलब है कि जो आपने x चूज करना है वो एंड पॉइंट्स में से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओपन इंटरवल में से चूज करवाने का ये मकसद है। तो इस सूरत में वन ऑफ इट्स वन साइडेड डेरिवेटिव, मतलब जिस पॉइंट को भी आपने चूज करना है उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का लेफ्ट डेरिवेटिव या फिर उसका राइट डेरिवेटिव, दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट कर जाए और पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो जाए, तो एफ जो होगा ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उस इंटरवल के ऊपर। और यही सारी स्टेटमेंट निचले थ्योरम के अंदर है, बट यहां पर उसने ये कहा हुआ है कि उस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट डेरिवेटिव या राइट डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव हो या जीरो आ जाए, तो एफ जो है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा उस ए बी के ऊपर। जी, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने चूज की हुई हैं कि अगर कोई भी एग्जांपल आपके पास आ जाती है तो उसको करना कैसे। एक मैंने एग्जांपल आपको पहले करके दिखा दी हुई है। अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल को देखें आप। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है और ई रेज टू पावर एक्स है और प्लस वन है। आपने साबित ये करना है कि ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं इसका सबसे पहले डेरिवेटिव निकालता हूं। डेरिवेटिव के लिए आप इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा दें। एक्स माइनस वन एज इट इज, और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स आ जाएगा, और फिर एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव वन आ जाएगा और यहां पर ई एक्स आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा जी एक्स और ई एक्स और माइनस ई एक्स और प्लस ई एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा एक्स ई रेज टू पावर एक्स। अब कंडीशन हम इंक्रीजिंग की यूज कर लेते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है एक्स ई एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब हमें ये पता है कि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो फिर इस प्रोडक्ट को पॉजिटिव होने के लिए जरूरी है कि ये जो एक्स है इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो फ्रॉम दिस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं कि x बिलोंगिंग टू जीरो टू इंफिनिटी, मतलब इस इंटरवल के ऊपर ये वाला जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। इसी तरह अगर डिक्रीजिंग बताना होता तो यही फंक्शन माइनस इंफिनिटी से जीरो के ऊपर ये डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि अगर डेरिवेटिव को लेस देन जीरो लेकर चलेंगे तो फिर हमें ये वाली कंडीशन अचीव हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट एक और बड़ी खूबसूरत सी मिसाल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और साइन एक्स। इसको इसका इंटरवल आपने फाइंड करना है कि किस इंटरवल के ऊपर ये इंक्रीजिंग है। तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन एक्स और इसका स्क्वायर आ जाएगा, और फिर साइन एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया, फिर यहां पर एक्स आएगा और साइन का कॉस एक्स बन जाएगा। जी, अब यहां पर ये आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बन गया। साइन एक्स और माइनस एक्स और कॉस एक्स और नीचे जो है साइन स्क्वायर एक्स। अब आपने ना जी जस्ट इसका ये बताना है कि इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव एक्स की वैल्यूज के लिए। अच्छा, नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, ये फंक्शन तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होनी है क्योंकि ये स्क्वायर है इसके ऊपर। जस्ट हम ऊपर वाले को देख लेते हैं कि इसका बिहेवियर कैसे है। ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसको हम एक न्यू फंक्शन जी ऑफ एक्स का नाम देकर फिर इसका बिहेवियर चेक करते हैं जी इसका बिहेवियर कैसा है। तो इसका नाम हम रख देते हैं जी जी ऑफ एक्स और साइन एक्स माइनस एक्स और कॉस एक्स। अब अगर हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो साइन एक्स का बन जाएगा कॉस एक्स। इस पर प्रोडक्ट रूल लगाकर एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया कॉस एक्स,
फिर आपने एक्स एज इट इज कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, तो ये प्लस और साइन एक्स, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो अब आप इसकी वैल्यू देखें, इस इंटरवल के ऊपर ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये जो इंटरवल है 0 से π/2, तो साइन जो होता है 0 से 90 तक, इसकी वैल्यूज जो होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं, बल्कि ये तो 0 से π तक की पॉजिटिव होता है। पाई से जब बड़ी वैल्यूज होती है तब साइन नेगेटिव होना शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि ये इंटरवल की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो ये एक्स पॉजिटिव होगा। साइन एक्स के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है इस इंटरवल के ऊपर ये जो फंक्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो इंक्रीजिंग पोर्शन है। तो जब ये डिसाइड हो गया कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और नीचे वाला भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल इसका जो इफेक्ट होगा वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 0 से π/2 तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह आप नीचे वाले को भी देख सकते हैं, और इससे नीचे वाला जो है वो भी तकरीबन इसी तरह ही होगा। इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1 है और डिवाइडेड बाय एक्स है। तो अब ये डिक्रीज कर रहा है, इसके अंदर हमने इसको प्रूफ करना है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव, सॉरी ये डेरिवेटिव अभी नहीं लिया, डेरिवेटिव हम इसका लेते हैं तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ गया जी एक्स प्लस 1/x+1, और माइनस नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1 एज इट इज आ गया, और साथ में एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो अब नीचे वाले को देखें तो ये तो स्क्वायर आ गया, तो ये तो पॉजिटिव होगा सारी वैल्यूज के लिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए। लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम न्यू फंक्शन जी ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं, और एक्स ओवर एक्स प्लस 1 है, और माइनस नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1 है जी। इसका अगर हम अगेन डेरिवेटिव लें, इसका बिहेवियर देखने के लिए, तो ये एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर x एज इट इज x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 हो गया, और इसका डेरिवेटिव बनेगा नेचुरल लॉग x प्लस 1 का 1/x+1। ये कैंसल आउट हो गए, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसका एलसीएम आ जाएगा जी x प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर x और माइनस 1 आ जाएगा, तो ये -x/(x+1) का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर आप अगर इस इंटरवल की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये तो आपके पास नेगेटिव आ जाएंगी, ठीक है। मतलब अगर आप इसको एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, तो इसके साथ नीचे तो स्क्वायर है ना, तो इसके साथ तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि इसका बिहेवियर इस इन पॉजिटिव वैल्यूज के लिए नेगेटिव बिहेवियर रखता है। तो ये जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव का ऊपर वाला पोर्शन नेगेटिव हो गया, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव बिहेवियर रखता है। तो ये ओवरऑल इसका इफेक्ट जो है वो नेगेटिव हो गया, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव है फॉर दीज वैल्यूज 0 to ∞। तो इसीलिए ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल के ऊपर। तो इसी तरह आपको कोई भी फंक्शन दिया हो तो आप उसका जो बिहेवियर है उसको आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर वो इंक्रीजिंग है और कहाँ पर वो डिक्रीजिंग है। यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। तो इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।